क्या आपको पता है, इस वक्त पाकिस्तानी टीवी पर सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे 6 ड्रामास आपस में ट्रेंडिंग के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं और इनमें से एक ड्रामा तो लॉन्च के सिर्फ हफ्तों के अंदर टीआरपी चार्ट्स में टॉप 3 में आ गया है। आज हम बात करेंगे उन टॉप 6 पाकिस्तानी ड्रामास की जो अभी इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, और मैं आपको सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि रियल फैक्ट्स, रियल रेटिंग्स और रियल नंबर्स के साथ पूरा ब्रेकडाउन दूंगी। मैं हूं आपकी होस्ट और ये चैनल है ड्रामोलॉजी, जहां हम ड्रामा की हर बात वेरीफाई करके आप तक लाते हैं। ना कोई झूठी खबर, ना कोई फेक रूमर। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं नंबर 6 से। नंबर 6 पर है तापिश, जो हर पल जियो पर 1 जून 2026 को प्रीमियर हुआ और इस वक्त मंडे और ट्यूसडे रात 8 बजे एयर होता है। ये मुनीब भट्ट और लाइबा खान की पहली जोड़ी है और मजेदार बात ये है कि लाइबा खान अपनी शादी के बाद इस ड्रामा के थ्रू टीवी पर कम बैक कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। स्टोरी है शाजीर की, एक बिगड़ा हुआ रईस सादा जो अपनी ईगो और रुतबे में जीता है जब तक उसकी जिंदगी में शिफा नहीं आती। एक निहायत पुरसुकून और सुलझी हुई लड़की जो ऑलरेडी उसके अपने कजन और बेस्ट फ्रेंड माज की मंगेतर है। अब यहाँ से एक कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल शुरू होता है, जहाँ दोस्ती, मोहब्बत और वफादारी सब एक दूसरे से टकराते हैं। साथ ही वेटरन एक्ट्रेस सबा फैसल भी इस कास्ट का हिस्सा हैं, जो हमसफर और खाई जैसी हिट ड्रामाज में अपनी एक्टिंग दिखा चुकी हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये लव ट्रायंगल फॉर्मूला सुना सुनाया लग सकता है, लेकिन जिस तरह ईगो और प्यार के बीच की जंग दिखाई जा रही है वो इसे काफी फ्रेश बना देता है, क्योंकि यहाँ विलन कोई बाहर का इंसान नहीं बल्कि खुद अपना दिल और अपना घमंड है। अगर आपको इंटेंस फैमिली और ईगो क्लैशेस वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ट्रेंडिंग लिस्ट में होना बिल्कुल डिजर्व करता है। नंबर 5 पर है शाइदाई, जो अप्रैल 2026 में हर पल जियो पर लॉन्च हुआ और वेडनेसडे थर्सडे रात 8 बजे एयर होता है। अब तक ये ड्रामा 23 से ज्यादा एपिसोड्स कंप्लीट कर चुका है और सबसे बड़ी बात ये है कि लॉन्च के तुरंत बाद से ये कंसिस्टेंटली टीआरपी चार्ट्स में टॉप 3 ड्रामाज में शामिल रहा है, जो किसी भी नई ड्रामा के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। ये फिरोज खान और सहर हाशमी की पहली जोड़ी है, और अगर आपको नाम का मतलब नहीं पता तो बताती चलूं, शाइदाई का मतलब होता है कोई जो प्यार में इतना खो जाए कि दुनिया से बेखबर हो जाए, और ये नाम इस कहानी पर बिल्कुल फिट बैठता है। अली खान बाहर से सख्त इंसान है, अपनी सक्सेस और अपने रुतबे के लिए जाना जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी दादी से जुड़ा हुआ एक सिंपल दिल रखता है। दूसरी तरफ मिराल है, एक सेल्फ मेड लड़की जो शार्प टंग्ड है और किसी के सहारे के बिना जीना चाहती है। जब दोनों की राहें मिलती हैं तो पुरानी दुश्मनियां और छुपे हुए राज उनके रिश्ते को टेस्ट करते हैं। फिरोज खान इस ड्रामा से अपने इंटेंस एंग्री यंग मैन इमेज वाले रोल्स में वापस आए हैं, वही इमेज जो उन्हें खानी जैसी सुपरहिट ड्रामा में भी मिली थी, और फैंस का कहना है कि ये रोल उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट है। इसका ओएसटी गाना तुम भी लॉन्च होती ही काफी वायरल हो चुका था। मेरी ओपिनियन में इसकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह फिरोज खान का ये कमबैक है, क्योंकि फैंस बहुत देर से उन्हें किसी इंटेंस और पैशनेट रोल में देखना चाहते थे, और अगर टीआरपी फिगर्स का ट्रेंड यही रहा तो ये ड्रामा सीजन की सबसे सक्सेसफुल ड्रामाज में से एक बन सकता है। नंबर 4 पर है हमराही, जो 27 मार्च 2026 को हर पल जियो पर शुरू हुआ और फ्राइडे सैटरडे रात 8 बजे एयर होता है। ये ड्रामा अब तक 28 से ज्यादा एपिसोड्स कंप्लीट कर चुका है, जो इसकी कंसिस्टेंसी को दिखाता है और ये बताता है कि ये कितनी देर से सक्सेसफुली चल रहा है। दानिश तैमूर, जो अपने करियर में दर्जनों ड्रामास कर चुके हैं और एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं, इस ड्रामा में सायान गाजी का रोल निभा रहे हैं, जिसके पिता का पास्ट काफी तारीख है और जो अपनी फैमिली के एक छुपे हुए राज के साथ जी रहा है। हिबा बुखारी, जो अपनी पिछली ड्रामाज में भी इमोशनल रोल्स के लिए सराही जा चुकी हैं, इस ड्रामा में इलिफ का कैरेक्टर निभा रही हैं, जो अपनी मां मरियम के साथ एक नए मुल्क में आकर बिल्कुल अलग जिंदगी का सामना करती हैं। ये ड्रामा भी उसी बड़ी प्रोडक्शन हाउस 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने बनाया है, जिन्होंने शैदाई भी बनाया, जो दिखाता है कि ये लोग इस वक्त पाकिस्तानी टीवी पर कितना डोमिनेट कर रहे हैं। 2 ड्रामाज एक साथ टीआरपी चार्ट्स में टॉप स्पॉट्स के लिए compete कर रही हैं। सच कहूं तो मुझे पर्सनली इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इलिफ का टर्की से पाकिस्तान आना लगा, क्योंकि ये एंगल अक्सर ड्रामाज में देखने को नहीं मिलता और ये कहानी को एक बिल्कुल नया फ्लेवर देता है, जो इसी बाकी ट्रेंडिंग ड्रामा से अलग बनाता है।
दूसरी बात जो मुझे इसके बारे में पसंद आई वो ये है कि ये सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि ट्रस्ट और कंपेनियनशिप की गहरी कहानी है, जहां दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने अतीत की जख्मों के साथ धीरे धीरे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। नंबर 3 पर है डॉक्टर बहू, जो 27 जनवरी 2026 को ARY डिजिटल पर प्रीमियर हुआ और फ्राइडे सैटरडे रात 8 बजे एयर होता है। ये ड्रामा अब तक 24 से ज्यादा एपिसोड्स क्रॉस कर चुका है। कुबरा खान, जो पहले भी अपनी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड परफॉर्मेंसेस के लिए जानी जाती हैं, इस ड्रामा में डॉक्टर सानिया का रोल निभा रही हैं। एक टैलेंटेड और मेहनती डॉक्टर जो शादी के बाद एक ऐसे घर में आती है जहां सब कुछ ऊपर से मॉडर्न और पढ़ा लिखा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक पुराना सिस्टम है जो औरत की आज़ादी को चुपचाप दबाता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये ड्रामा एक बहुत सीनियर और अक्लीम्ड डायरेक्टर का कमबैक प्रोजेक्ट है अपनी पिछली हिट के बाद, और उन्होंने खुद इंटरव्यूज में कहा है कि उनका मकसद था टिपिकल डॉटर इन लॉ वाले ट्रोप को उल्टा करना। इसलिए टाइटल डॉक्टर बहू रखा गया, लेकिन कहानी उस स्टीरियोटाइप को तोड़ती है। कास्ट में सबा हमीद और हाजरा यास्मीन जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं, जो हर सीन में लेयर्स ऐड करती हैं। मेरी ओपिनियन में यही चीज इसे बाकी फैमिली ड्रामा से अलग बनाती है, क्योंकि ये चिल्लाता नहीं, खामोशी से अपनी बात कहता है, और यही खामोशी है जो सबसे ज्यादा असर छोड़ती है। इसके अलावा डॉक्टर सानिया का कैरेक्टर उन तमाम लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपना करियर और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को साथ साथ निभाना चाहती हैं, और मुझे लगता है यही वजह है कि ये ड्रामा हर उम्र के व्यूअर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। नंबर 2 पर है बस तेरा साथ हो, जो 4 मई 2026 को ARY डिजिटल पर शुरू हुआ और मंडे ट्यूसडे रात 8 बजे एयर होता है। ये ड्रामा अब तक 21 से ज्यादा एपिसोड्स कंप्लीट कर चुका है, और सबसे इमोशनल फैक्ट ये है कि ये एक लेजेंडरी ड्रामा राइटर की आखिरी लिखी हुई कहानी है जो उनके इंतकाल के बाद रिलीज हुई। इसलिए इस ड्रामा को देखते हुए एक अलग ही भारीपन महसूस होता है। फरहान सईद और सना जावेद की ये पहली जोड़ी है, और फरहान सईद ने खुद इसका OST भी गाया है, जो तकरीबन 5 मिनट का है और सोशल मीडिया पर बहुत शेयर हो रहा है। स्टोरी है अनस की, जो अपने माँ बाप को एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में खो देता है और चचा के घर में सिर्फ जिम्मेदारियां उठाते उठाते बड़ा होता है, अपने ही घर में एक नौकर जैसा सुलूक सहकर। दूसरी तरफ अंसा है, जिसकी जिंदगी एक फेक वायरल वीडियो के बाद बर्बाद हो जाती है और उसका अपना भाई भी उसे छोड़ देता है। जब ये दो जख्मी रूह मिलते हैं तो उनके दरमियान जो रिश्ता बनता है वो सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने और संभालने की कहानी है। फरहान सईद अपनी पिछली हिट ड्रामाज में भी ऐसे इमोशनल रोल्स के लिए जाने जाते हैं, और सना जावेद भी अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के लिए मानी जाती हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये कॉम्बिनेशन एक राइटर की आखिरी कहानी और 2 किरदारों का मुश्तरका दर्द इसे इस वक्त सबसे ज्यादा इमोशनल ट्रेंडिंग ड्रामा बनाता है। टिश्यू बॉक्स जरूर पास रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है इमोशनल इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। और नंबर 1 पर है एक मोहब्बत और, जो सबसे नया है इस लिस्ट में। 8 जून 2026 को ग्रीन एंटरटेनमेंट पर प्रीमियर हुआ और मंडे ट्यूसडे रात 8 बजे एयर होता है। ये आहद रजा मीर और माया अली की बिल्कुल पहली जोड़ी है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आहद रजा मीर ने कभी एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि माया अली उनकी सेलिब्रिटी क्रश हैं। इसलिए जब ये पेयरिंग अनाउंस हुई तो फैंस के लिए ये किसी ख्वाब के सच होने जैसा था। आहद रजा मीर अपनी यकीन का सफर और अहदे वफा जैसी हिट ड्रामास के लिए जाने जाते हैं, और नेटफ्लिक्स की रेजिडेंट ईविल और BBC की वर्ल्ड ऑन फायर जैसी इंटरनेशनल सीरीज में भी काम कर चुके हैं, जबकि माया अली दियारे दिल और मन मायाल जैसी क्लासिक हिट ड्रामा से अपनी पहचान बना चुकी हैं। स्टोरी है एक केयर फ्री फिल्मी तबीयत वाले लड़के की, जो मिलता है उस लड़की से जिसका दिल सामाजिक दबाव के नीचे दफन हो चुका था, और जैसे जैसे उनकी मुलाकातें बढ़ती हैं दोनों एक दूसरे को उस तरह देखना शुरू करते हैं जैसा शायद किसी ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ड्रामा सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर ही ग्रीन एंटरटेनमेंट का सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला प्रोजेक्ट बन चुका है, जो किसी भी नए ड्रामा के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरी पर्सनल ओपिनियन में इसकी ताकत इसका सिंपल लेकिन इमोशनली रिच राइटिंग है। कोई ओवर द टॉप ड्रामा नहीं, बस 2 बिल्कुल ऑपोजिट लोगों का एक दूसरे को समझना, और यही वजह है कि ये अभी नंबर 1 पर है, और अगर ये मोमेंटम यूं ही जारी रहा तो ये 2026 के सबसे सक्सेसफुल ड्रामाज में शामिल हो सकता है। तो ये थी हमारी लिस्ट टॉप 6 पाकिस्तानी ड्रामास जो अभी इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ।
आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कोई ड्रामा इस लिस्ट में होना चाहिए था तो वो भी हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ड्रामोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।